So the question is, a block starts moving up an inclined plane of inclination 30 degree with an initial velocity of v naught. It comes back to its initial position with velocity v naught by 2. The value of the coefficient of kinetic friction between the block and the inclined plane is close to I by 1000. देन नियरेस्ट इंटीजर टू आई इज, तो आई की वैल्यू बताना है आपको। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको म्यू दिया हुआ है, म्यू जो है वो आई बाई 1000 है, तो इस आई की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो भैया एक इंक्लाइनेशन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन कितने पर है, 30 डिग्री पर है, ये आपको बोला है। यहाँ से कोई ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हुआ है, उसकी वेलोसिटी कितना दे रखा है उसने, वी नॉट, कितना दे रखा है, वी नॉट। और उसने बोला है कि ये जो ब्लॉक जब वापस आया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, वी नॉट डिवाइड बाई 2। तो उसके लिए हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, है ना। तो ये ब्लॉक वापस जब यहाँ आया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, वी नॉट डिवाइड बाई 2। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा, मतलब ये रफ सरफेस है। अब समझिए बात को, मैं मान के चलता हूँ ये ब्लॉक इस एल डिस्टेंस तक गया, है ना, ये कितना लेंथ पे गया, इसने एल लेंथ कवर किया, उसके बाद तो रेस्ट में आएगा, जब रेस्ट में आएगा तभी तो नीचे आएगा वापस। तो यहाँ पर इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। अब ये फाइनल स्पीड 0 क्यों हुई, क्योंकि रिटार्डेशन हुआ होगा। जब ये ब्लॉक मान के, तो रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा ना पहले, तो मान के चलो भैया ये ब्लॉक कहीं यहाँ आया होगा, इसका मास m मान लेते हैं। तो इस पर आपको भी मैं 10 बार बता चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इस एक फोर्स लगेगा आपका mg cos थीटा इधर की तरफ, और एक फोर्स लगेगा आपका mg sin थीटा इधर की तरफ, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, यानी फ्रिक्शन भी आपका इधर की तरफ ही लगेगा। बात समझ में आएगी नहीं। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, और इस टाइम पे नॉर्मल फोर्स को कौन इक्वेट करेगा, ये mg cos थीटा ही इक्वेट करेगा। यानी ये दोनों फोर्स मिलके इसको रिटार्ड कर रहे होंगे। तो रिटार्डिंग फोर्स कितना है, रिटार्डिंग फोर्स कितना है, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन, और एन है यहाँ पर mg cos थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं। रिटार्डिंग फोर्स को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन बोल सकता हूं, तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन आ जाएगा भैया। mg, ना हमें मास पता है ना g की वैल्यू हमें दी है, तो mg लिखेंगे इसको। थीटा में पता है, साइन 30 होता है बेटा आपका 1/2, तो ये हो जाएगा mg डिवाइड बाई 2 प्लस म्यू कॉस 30 होता है बेटा आपका √3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2। मास से मास उड़ा दो सब जगह, तो ये आपका रिटार्डेशन आ गया। क्या आ गया, ये आपका रिटार्डेशन। तो ये हो जाएगा बेटा आपका g डिवाइड बाई 2, कॉमन ले लो चाहो तो, अदरवाइज रहने दो, ले लो 1 प्लस √3 म्यू, ये हो जाएगा। अब समझो बात को, जब ये ऊपर जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस l हमने मान लिया है, ये इसका रिटार्डेशन है। तो कितना टाइम मान के चले निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये निकाल लें, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दिया है, तो थर्ड इक्वेशन लग जाएगा। सो थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s कितना लिया अपन ने, l लिया है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, v नॉट है, तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर 2। बेटा ये रिटार्डेशन है तो इसको हम नेगेटिव लेते हैं, रिटार्डेशन को नेगेटिव लिया जाता है, तो उस वो नेगेटिव साइन में आगे लगा देता हूँ पहले ही, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका g डिवाइड बाई 2 1 प्लस √3 म्यू, और ये हो जाएगा l, ये 2 से 2 उड़ा दिया, माइनस से माइनस भी चला जाएगा, तो v नॉट स्क्वायर कितना आ गया बेटा हमारा, g ब्रैकेट में 1 प्लस √3 म्यू इंटू एल। इसमें कोई डाउट नहीं, एक चीज़ तो ये समझ में आई, ठीक है। अब दूसरे केस के लिए बात करके एक और इक्वेशन निकालते, तो इस इक्वेशन को हम कहीं रख देते हैं। इक्वेशन आई हमारी v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 प्लस √3 म्यू इंटू एल, क्लियर है। अब दूसरे केस के लिए करते हैं। दूसरे केस में क्या हो रहा है बेटा, ये ऑब्जेक्ट वापस उसी पोजीशन से वापस नीचे आ रहा है, तो ये हटा दिया अपन ने इसको, इंक्लाइनेशन अभी भी 30 डिग्री ही है बस। अब इस केस में हमें फिर से रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा भाई, अब ये जब यहाँ आ जा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अब वापस 0, भाई 0 पे आया उसके बाद तो नीचे आएगा ना, तो इसकी वापस इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। जब ये इस ब्लॉक पे यहाँ आया होगा तो वापस आपका mg cos थीटा इधर लगेगा, mg sin थीटा इधर लगेगा, मगर जब ये नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अब तो ऊपर की तरफ लगेगा ना।
अब तो ब्लॉक नीचे आ रहा है, पहले ऊपर जा रहा था तो नीचे लग रहा था, अब ऊपर नीचे आ रहा है तो ऊपर लगेगा, और इसका नॉर्मल फोर्स अभी भी इधर की तरफ लगने वाला है। ठीक है, तो लेदर किधर आ रहा है, इधर की तरफ, इधर आ रहा है तो इधर वाला फोर्स बड़ा होगा। तो इक्वेशन लिख लो, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी बात है, बिगर फोर्स हो गया इस बार mg साइन थीटा, स्मॉलर फोर्स हो गया फ्रिक्शन जो कि म्यू एन होता है, एन की जगह mg कॉस थीटा लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बार ये एक्सेलरेट होगा, इस बार ये एक्सेलरेट होगा, समझो बात को, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ v0/2 है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेट हो जाएगा। तो mg साइन 30 वैल्यू 1/2 माइनस म्यू mg वापस cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m से m उड़ा दिया तो वापस यहाँ एक्सेलरेशन कितना गया इस बार g/2 फिर से कॉमन लिया तो 1 माइनस √3 म्यू, ये हो जाएगा। वापस थर्ड इक्वेशन लगा दो तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a, एल ही तो कवर किया है। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया v0/2, तो ये हो जाएगा v0/2 का होल स्क्वायर यानी v0² डिवाइड बाई 4। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2 एक्सेलरेशन हो गया बेटा हमारा g डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 1 माइनस √3 म्यू इंटू एल, ये 2 से 2 खत्म हो गया। इस 4 को इधर लेके चले जाओ और v0² की वैल्यू वहां से पुट कर दो, सिंपल सी बात है, तो कुछ निकल के आ जाएगा अपना। तो v0² की वैल्यू वहां से पुट किया तो g ब्रैकेट में 1 प्लस √3 म्यू इंटू एल, इस 4 को इधर लेके आ चुके हैं अपन, तो ये हो जाएगा 4g 1 माइनस √3 म्यू इंटू एल, एल से एल उड़ा दिया अपन ने, g से g भी उड़ा दिया अपन ने, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस √3 म्यू, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 4√3 म्यू, म्यू वाले टर्म एक तरफ लेके आ जाओ, बाकी सब नंबर एक तरफ लेके आओ, तो ये हो जाएगा √3 म्यू प्लस 4√3 म्यू, और ये 1 इधर आया तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5√3 म्यू, और ये हो जाएगा आपका 3। तो बेटा ये म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड कर दो, सो 3 डिवाइड बाई √3 इंटू 5। अब ध्यान से देखिएगा, इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। जब इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिखूंगा तो एक √3 से एक √3 खत्म हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके √3 डिवाइड बाई 5। अब ये कितना दे रखा है I/1000, तो इसको बराबर करो भाई, ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 5। अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ तो 5 से कितनी बार चला जाएगा बेटा ये 200, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी √3 इंटू 200। अब √3 कितना होता है बेटा आपका 1.732, तो मैं 2 ही तक लेता हूँ तो 1.73 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं तो 1.73 इंटू 200, पॉइंट हटाया तो 00 आएगा, ये 2 0 से 2 0 उड़ा दो, इसीलिए लिया अपन ने। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6, 2 7 14, 1 346, तो नियरली 346 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है।